इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो पक्षियों के बारे में है। तो पक्षियों के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बहुत सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम में सीटेट का पेपर, आप प्रीवियस पेपर को आप जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पक्षियों के बारे में भर भर के सवाल पूछा जाता है पक्षियों के बारे में। तो जो सब पक्षी के बारे में ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, जो रिपीटेड होते हैं, हम उसी पक्षियों को लेकर आपके सामने आए हैं। तो इसको याद करना है कि जैसे आपको देखना है पहले कि कौन से पक्षी है। जैसे ये पक्षी है तो इस पक्षी को याद रखना है और उसकी जो खूबी है, उसकी जो फीचर्स है, उसको याद रखना है। तो अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आपके ज़्यादातर सवाल इसी से हल हो जाएगा। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो देखिए हमारे सामने जो है पहला जो पक्षी है वो है दर्जन चिड़िया। ठीक है, तो आपको एक पक्षी का नाम याद रखना है कि ये है दर्जन चिड़िया। और दर्जन चिड़िया का अगर आप फोटो में देखना चाहें तो आप देखिए ये दर्जन चिड़िया है। और यहाँ दर्जन चिड़िया के बारे में जो बात बताई जा रही है कि दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो दर्जन चिड़िया है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, पत्तों को सी लेती है। बस दर्जन चिड़िया पत्तों को सी लेती है। आपका एक सवाल तैयार हो जाएगा इसी से, और फिर उसमें अंडे देती है। तो इस तरह से अगर आप पक्षियों का नाम याद रखेंगे तो आपका एक एक सवाल इसी से हल होता जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह आप देखिए कि यह है बसंत गौरी। बसंत गौरी के बारे में बस एक या दो बात याद रखनी है कि देखिए बसंत गौरी या गर्मियों में टुक टुक करती है। ठीक है, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो इसमें सिर्फ दो बात याद रखनी है कि बसंत गौरी ये पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करती है। गर्मियों में टुक टुक करती है बसंत गौरी जो है, गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। ठीक है, अब बसंत गौरी जो पक्षी है वो आपके सामने, ये देखिए आपके सामने बसंत गौरी ये है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़िए और देखिए कि शकरखोरा एक परिंदे का नाम है। ये आपके सामने फोटो है, देखिए शकरखोरा के। और शकरखोरा के बारे में जो बातें बताई जा रही है उसको आपको याद रखना है। शकरखोरा क्या है? शकरखोरा जो है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। लटकता हुआ, देखिए ये लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो इसमें लटकते हुए घोंसले में जो चीज़ जो ये शकरखोरा जो यूज़ करती है, ठीक है, उन सब चीज़ों को आपको याद रखना है क्योंकि इस पेपर में इन सारी चीज़ों को एक एक करके पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसका घोंसला जो है बाल, मकड़ी के जाले, एक तो हो गया बाल, मकड़ी के जाले और पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से बना होता है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी बातें बताई गई आपको, ठीक है, जितनी भी बातें बताई गई है, जैसे घोंसला बनाने में क्या क्या यूज़ करती है वो, बाल, मकड़ी के जाले, ठीक है, पतली टहनियाँ, बारीक घास, तो इसमें जितनी भी बातें आपको बताई, जितनी भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इन सारी चीज़ों का अगर आप याद करते हैं तो इससे आपका एक सवाल हल हो जाएगा। एक सवाल आपका इसी से बन जाएगा। ठीक है, और बार बार पूछा जाता है शकरखोरा के बारे में एग्जाम में। अब देखिए चील, बाज और गिद्ध। चील और बाज और गिद्ध, देखिए तो इसके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। तो ये इसकी खूबी है, इसकी फीचर्स है कि इंसानों से 4 गुना अधिक दूर देख सकती है। तो इस बात को याद रखना है, इसी बात को सिर्फ याद रखना है। ठीक है, और ये देखिए चील की जो पूँछ है खांचे वाली होती है, इस बात को भी याद रखना है। और गिद्ध के बारे में बताई जा रही है कि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देती है। जगह को वो साफ कर देती है और आकाश के ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, आकाश के ऊंचाई पर उड़ता है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये जो बाज है, चील है, बाज है और गिद्ध है। ठीक है, तो इसकी जो तीनों की जो खूबी है वो 4 गुना अधिक दूर देख सकती है। एक बात तो ये है। उसके बाद फिर चील के बारे में बताई जा रही है। चील के बारे में एक खूबी है कि चील की पूँछ जो है खांचे वाली होती है। ये तो चील की बात होगी।
और उसके बाद अब गिद्ध के बाद अलग से बताई जा रही है गिद्ध की बात। तो इसको अलग अलग से याद रखना है, जिससे ये होगा कि सवाल अगर आपको पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिर्फ इसी खूबी के जो आपका फीचर्स जो दिख रहा है इसी से उठा कर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ इंसान से 4 गुना दूर कौन देख सकता है। आपको ऑप्शन देगा, अगर आप इस वीडियो का अगर देखे होंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक है बेहतरीन, जिससे बेहतरीन पक्षी है जिसके बारे में हर साल आपको सवाल देखने के लिए मिलता है, वो है नर व्यूअर पक्षी। ठीक है, ये है आपके सामने नर व्यूअर पक्षी। तो नर व्यूअर पक्षी की जो खूबी है वो क्या है, देखते हैं कि नर व्यूअर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। नर व्यूअर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा व्यूअर उन सभी घोंसले को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे अच्छा पसंद आता है उसमें वो अंडे देती है। ठीक है, तो इसमें इसकी जो एक बात जो है बिल्कुल सबसे हट कर है। तो इसमें जो मादा जो है नर व्यूअर जो पक्षी है, नर व्यूअर पक्षी है, वो घोंसला बनाता है, कई घोंसला बना लेता है। उसके बाद अपने मादा व्यूअर से वो कहता है, तो मादा व्यूअर आके यहाँ देखती है, तो उसको जो घोंसला उसको पसंद आ जाए फिर वो उसमें रहने लगती है, उसमें अंडे देती है। ठीक है, और फाख्ता, देखिए आपके सामने ये है फाख्ता। फाख्ता, ये फाख्ता के तस्वीर है। तो फाख्ता जो है कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से याद रखना है कि जो फाख्ता है कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। बस इतनी छोटी सी बात याद रखना है, जिससे आपका एक सवाल आसानी से हल हो जाएगा। उसके बाद है कलचिड़ी। कलचिड़ी, कलचिड़ी के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये आपके सामने कलचिड़ी। कलचिड़ी के बताया जा रहा है कि कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में। कलचिड़ी और पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। तो इसमें भी क्या करना आपको, इसमें भी आपको याद रखना है कि घोंसला बनाने में वो क्या क्या यूज़ करती है, क्या क्या यूज़ करती है। एक तो बात यह है कि वो पत्थरों के बीच बनाती है, इस बात को तो जहन में रखना है, कलचिड़ी पत्थरों के बीच बनाती है घोंसला। उसके बाद जो ये बात बताई जा रही है कि इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, एक बात ये हो गई। उसके बाद जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। तो इसमें जो अलग अलग जो है जड़ें हैं, ऊन है, बाल है, सब चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि इसी सब से सवाल वो पूछ लेते हैं सीटेट वाले कि बताओ कलचिड़ी अपने घोंसले में क्या क्या इस्तेमाल करती है। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, या छोटे छोटे कीड़े खाती है, या छोटे छोटे कीड़े खाती है। और यह है क्या, इनकी चोंच अंदर से लाल होती है, इनकी चोंच जो है अंदर से लाल होती है। कौवा, कौवे के घोंसले में लोहे के तार, इस बात को याद रखना है, लोहे के तार। ठीक है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ भी होती है। कौवे पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, कोयल के अंडों को भी सेता है। तो इसमें भी उसी तरह से आपको दो बातें याद रखनी है कि जो कौवा के लोहे के तार से, ठीक है, लोहे के तार से, लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ों से घोंसला वो बनाती है। ठीक है, और यह है कि कौवा जो है पेड़ के ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा जो है ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपना जो घोंसला हुआ है वो नहीं बनाती है। तो घोंसला नहीं बनाती तो अपने अंडे को कहाँ रखती है, वो कौवे के घोंसले में ही वो रखती है। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी आपको। उसके बाद देखते हैं उल्लू और मैना के बारे में। ये आपके सामने जो है उल्लू है, देख रहे हैं उल्लू और मैना के बारे में। तो उल्लू और मैना के बारे में देखना है कि उल्लू जो है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। बस इसकी खूबी, इसकी जो फीचर्स है वो इसको याद रखना है। और मैना जो है, मैना झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। तो इसकी जो खूबी है वो अलग है, इसकी जो खूबी अलग है। तो सीटेट में कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, और अगर आप गलती से
ये खूबी इसके साथ या ये इसकी खूबी अगर इसके साथ और इसकी खूबी अगर इसके साथ अगर लगा दिए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको अलग अलग से याद रखना है। तो ये आपके सामने है मैना, ठीक है, ये आपके सामने मैना है और ये उल्लू है, और दोनों की जो खूबी है वो अलग अलग है। उल्लू की खूबी है क्या है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है, और जो मैना है, मैना झटके से अपने गर्दन को पीछे करती है। तो ये दोनों की खूबी जो है वो अलग अलग है। तो दोनों को आपको उल्लू के साथ उनकी खूबी को अलग, खूबी फीचर्स को अलग जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, और मैना की खूबी अलग रखना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।